Hello everyone. Today we are going to explain land uses or soil. As you know, last video में हमने explain किया था land uses can be classified private or community land. Private land is owned by individual person called private land. जैसे कि हमारे घर होते हैं, ठीक है, या हमारे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, हमारे प्लॉट होते हैं, शॉप होती है, वो सभी क्या है, प्राइवेट, यानी जिसका मालिकाना हक कोई एक पर्सनल व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हो आप, प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह, यानी ऐसा कोई संसाधन या ऐसी जमीन जिसका मालिकाना हक, ठीक है, पूरा ही समुदाय पर हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम कम्युनिटी लैंड। मीन्स कम्युनिटी लैंड इज आउंड बाय कम्युनिटी, लाइक पार्क्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है की तरफ चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, व्हाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज? We should conserve of land resources because our 95% needs are fulfilled by land. Okay, that is the reason we need conserve land resources. अब कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से आप इसको कंजर्व कर पाओगे? तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन। ठीक है, एफोरेस्टेशन मीन्स वनोन्मूलन, मीन्स पेड़ों को लगाना। तो आप देखो, जैसे जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ही आपकी सॉइल अच्छी होगी, लैंड अच्छी होगी, ठीक है, जब और आपकी जो लैंड है वह कंजर्व होगी, सुरक्षित होगी, संरक्षित होगी। इसलिए हमें पेड़ों को कट नहीं करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो एफोरेस्टेशन फर्स्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन, क्लियर। सेकंड, चेकिंग ऑन ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल्स। देखो, आप देखते होंगे कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, यानी चराने के लिए जाते हैं। उससे क्या होता है, जो ग्रासेज है उसको कट कर देते हैं और आपकी सॉइल जो होती है वह हल्की हो जाती है, ठीक है, तो अब वह कंजर्व नहीं हो पाती है। तो लैंड को, सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक लिमिटेड एरिया बनाना चाहिए ग्रेजिंग का। ग्रेजिंग ग्राउंड्स हमारे लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर इरिगेशन। बेटर इरिगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है आपका कंजर्वेशन का। कैसे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी भी ज़मीन में अगर बहुत ज़्यादा इरिगेट करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो भी हमें क्या होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कम करेंगे तो भी उसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम होने लगेंगे। इसलिए एक बेटर, एक प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। मीन्स खेतों में एक लिमिटेड पानी देना चाहिए जिससे कि वह उचित रूप से, ठीक है, डेवलप हो सकें वहाँ की क्रॉप्स। नेक्स्ट, एडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड। देखो, आपने देखा होगा बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा इंडिया इज नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, बट अप्रोक्स 1966 में क्या हुआ, या इसके बाद क्या होता है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाता, मीन्स आत्मनिर्भर बन जाता है। तो क्या रीजन रही जो आत्मनिर्भर बना, साइंटिफिक मेथड रही। आफ्टर 1966 या आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने क्या यूज किया, HYV सीड्स यूज किए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किए, जिस और साइंटिफिक टूल्स यूज किए जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपाइन, एक्सेट्रा, जिससे उसी जमीन पर, उतनी ही जमीन को हमने अप्रोक्स डबल प्रोड्यूस किया, उसमें से डबल उत्पादन किया। तो हमें साइंटिफिक मेथड से अपनी ज़मीन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम उसका उचित प्रयोग कर सकें या उसका लाभ अच्छी तरह ले सकें। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल और फॉरेस्ट, साथ साथ में हम अपनी सॉइल का और फॉरेस्ट का भी कंजर्व करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपकी लैंड कंजर्व होगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप बता सकते हो लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, जैसे कि लिमिटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। देखो, अगर आप खाद
और कीटनाशक दवाइयों का मीन्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का लिमिटेड यूज़ करेंगे तो आपकी जो सॉइल है अच्छी रहेगी, लैंड अच्छी रहेगी। तो ये सारे मेथड थे जिसके द्वारा आप अपनी ज़मीन को कंजर्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉइल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, व्हाई वी कॉल सॉइल रिसोर्सेज? बिकॉज the topmost layer of land which is composed of grainary substance is called soil. Means what are the definition of soil? What is the definition? The topmost layer of land which is composed of grainary substance is called soil. ठीक है, सॉइल क्या है? जो आपकी लिथोस्फीयर होती है, लिथोस्फीयर की अपर पार्ट जो होता है, जो एक थिन लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? सॉइल हो कहते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को, उत्पत्ति को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे इसमें आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे। वन बाय वन चेक करते हैं। पेरेंट्स रॉक्स, रिलीफ, क्लाइमेट कंडीशंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे। ठीक है, वन बाय वन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपने बहुत ही ध्यान से इनको सुनना है। फर्स्ट है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप। पेरेंट रॉक्स और मटेरियल डिटरमाइन विच टाइप सॉइल विल बी फॉर्म इन विच रीजन। पेरेंट रॉक्स क्या डिटरमाइन करता है? मटेरियल को डिटरमाइन करता है, यानी जिस प्रकार के मटेरियल रहेंगे आपकी रॉक्स या मटेरियल जो रहेंगे उसी प्रकार की आपकी सॉइल होगी। ये कह रहा है ये सॉइल होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसका रीजन क्या है? तो जिस टाइप के आपके मटेरियल्स रहेंगे उसी टाइप की आपकी सॉइल रहेंगी। तो सॉइल डिपेंड करेगी किस पर? मटेरियल पर। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है स्टूडेंट टोपोग्राफी होता है, यानी एल्टीट्यूड्स, हाइट्स, ये सारी चीज़ होती है। तो आपको पता ही है आपके स्लोप्स पर, हाइट पर, इन सभी पर भी आपकी जो सॉइल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपका हाइट अलग होगी, वहाँ पर अलग होगी, वहाँ पर अधिक वर्ष आपकी रेनफॉल होगी। तो जिस वजह से आपकी जो सॉइल है वह भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो टोपोग्राफी यानी आपकी फिजिकल फीचर्स भी डिपेंड करते हैं आपकी सॉइल के फॉर्मेशन को। एक तो मटेरियल, एक फिजिकल फीचर, ऊपर है, नीचे, हाइट कितनी पर है। क्लाइमेट कंडीशन आल्सो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो क्लाइमेट कहाँ कैसी है, वो इक्वेटर लाइन पर है या एल्टीट्यूड पर हाइट में ज़्यादा है या लो पर है या नियर बाई ओशियन है, ये सभी क्लाइमेट कंडीशन होते हैं। तो इन सभी को भी, ये सभी भी बहुत बड़े रीज़न होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ आपकी सॉइल्स ऐसी होती हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनती हैं, जिससे उनको बहुत ही अच्छा ह्यूमस प्रोवाइड होता है और वह जो सॉइल होती है काफ़ी फर्टिलिटी वाली होती है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में। और साथ में एक और पॉइंट है अगर आप ऐड करना चाहें तो टाइम। क्या है? टाइम। समय भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, जो सॉइल है वह कितनी मोटी है वह समय के अनुसार ही आपकी डिटरमाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सॉइल प्रोफाइल। बहुत ही ध्यान से देखना है, लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपकी चैप्टर का सॉइल प्रोफाइल। The vertical arrangement of different layers of soil from surface to the parent rock at a place is called soil profile. What do you mean by soil profile, dear student? The vertical arrangement, okay, of different layers. जो आपको पता हमारी soil है उसमें बहुत सारी layers होती हैं, तो उनकी vertical arrangement जो होता है of soil from surface यानी नीचे से लेकर और parent rock यानी सबसे ऊपर तक एट अ प्लेस किसी भी एक निश्चित स्थान पर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप जहाँ पर रह रहे वहाँ पर सबसे नीचे से लेकर और टॉप तक, ठीक है, सॉइल जहाँ पर होती है वहाँ तक, उस
वाली जो प्लेस है उसकी जो अरेंजमेंट है उसको आप क्या कहते हो, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सॉइल हॉरिजॉन्स। सॉइल हॉरिजॉन्स क्या होता है, मैच्योर सॉइल्स आर अरेंज इन अ सीरीज ऑफ जोन्स कॉल्ड सॉइल हॉरिजॉन्स। जो आपकी सॉइल होती है उसको डिफरेंट अरेंज में सीरीज में ये क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। उसमें डिफरेंट जो आपके डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनके आधार पर इसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिसको हम हॉरिजेंटल ए, हॉरिजेंटल बी, हॉरिजेंटल सी और हॉरिजेंटल डी के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। तो हॉरिजेंटल ए क्या होता है, मैं आपको वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। हॉरिजेंटल ए मीन्स आप ये कह सकते हो हॉरिजॉन ए। हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन ए क्या है, टॉप सॉइल है हमारी, क्या है, टॉप सॉइल। देखो ये वाली जो आपकी है ना, ये क्या है आपकी टॉप सॉइल है, मींस हॉरिजॉन ए क्या है, टॉप सॉइल है। तो ये कैसी होती है, जो मिक्सचर ऑफ पार्टिकुलरली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, जिसमें ह्यूमस होता है। मींस ये हमारी चाहे प्लांट्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी का डिकम्पोज के कारण यह बनती है, उन सभी का मिक्सर होता है, ये क्या होती है, टॉप सॉइल। सेकंड पे आते हैं हॉरिजॉन्टल बी। हॉरिजॉन्टल बी आल्सो कॉल्ड सब सॉइल, क्या कहते हैं इसके हम, सब सॉइल भी कहते हैं। दिस लेयर कंटेन मोस्ट ऑफ सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होते थे, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते थे, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका होता है हॉरिजॉन सी। हॉरिजॉन सी आल्सो कॉल्ड रॉक फ्रेगमेंट्स। रॉक फ्रेगमेंट्स, horizontal sea contains the rock fragments and lies on based of unweathered and parent rock. Okay student, the true soil developed from these rock materials, यानी जो ट्री सॉइल आपकी रियलिटी में जो सॉइल है इन मटेरियल से डिपेंड करती है, यानी इन मटेरियल से ही बनती है। ये मटेरियल जिस टाइप के होंगे हॉरिजॉन सी में उसी टाइप की आपकी सॉइल पाई जाएगी। उसके बाद आपकी लास्ट वाली हॉरिजॉन डी। हॉरिजॉन डी आल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक्स। देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, पेरेंट रॉक मीन्स ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सॉइल का पार्ट है। हॉरिजॉन डी इज आल्सो कॉल्ड बेड रॉक, क्या कहते हैं इसको, बेड रॉक। द अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल लाइंग बिलो हॉरिजॉन सी। जो अनब्रोकन होते हैं, यानी तो ये वाला हिस्सा एक तरीके से सॉलिड वाला होता है का, जो इनका बेस होता है। इससे आपके ये जो स्टोन्स होते हैं या रॉक्स होती हैं, ये आपकी टूटती हैं, फ्रेगमेंट होती हैं और आपकी हॉरिजॉन सी बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बनता है, फिर ये बनता है, इस तरीके से आपकी कोई भी सॉइल बन पाती है। तो ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम था। तो आपने आज सॉइल प्रोफाइल के द्वारा जाना कि सॉइल प्रोफाइल जो होती है वह क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेयर्स का। उन डिफरेंट लेयर्स को हॉरिजॉन्स में हम क्लासिफाइड करते हैं। हॉरिजॉन्स के अंडर 4 टाइप ऑफ क्लासिफाइड होते हैं, हॉरिजॉन ए, बी, सी और डी। हॉरिजॉन ए टॉप सॉइल होता है स्टूडेंट, जो आपके जहाँ पर हम और आप रहते हैं वो वाला होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। हॉरिजॉन बी जो उसके नीचे वाला होता है, जो सब सॉइल कहते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसमें। आपका हॉरिजॉन सी जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो आपके रॉक्स होती है उनके टुकड़े होते हैं, जो एक तरीके से आपकी सॉइल जो होती है इसी पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की वो होने वाली है। हॉरिजॉन डी एक आपका सॉलिड रॉक्स वाली होती है, जो अनब्रोकन
सॉलिड रॉक्स होते हैं, इनको हम बेड रॉक्स भी कहते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।